Welcome to another session of Nadi Vedic Astrology. I am your host Akashdeep Batra, and today we will know about love affairs, breaking of love, और प्लूटोन लव क्या हो, प्योर लव क्या है, लव विद फिजिकल रिलेशंस किसकी लाइफ में होता है या फिजिकल रिलेशन नहीं है किसी की भी लाइफ में, चाहे वो मैरिड है या अनमैरिड है, कितने अफेयर्स होंगे, कितनी मैरिज होगी, कितनी बार अफेयर टूटेगा और कितनी बार अफेयर वापस उसी इंसान के साथ जुड़ जाएगा। आज का टॉपिक ये है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आजकल लड़का लड़की अपने आप ही चूज़ कर लेते हैं, परंतु जिनके कुंडली के अंदर जो हाउसेस मैं आप लोगों को बता रहा हूँ यहाँ पे डिटेल, अगर ये सारे हाउसेस मौजूद हैं किसी भी दशा पीरियड में, जब वो दशा पीरियड आती है उसकी, तो तब वो लव अफेयर्स आ जाते हैं। और अगर वे फिजिकल रिलेशन आना है तो वो फिजिकल रिलेशन भी आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि हर किसी का फिजिकल रिलेशन होता है। तो जिसके ग्रह दशा में 5-11 हाउसेस ही, सिंपल हाउसेस ही आ रहे, जैसे मैं समझाऊंगा, तो उसका लव अफेयर नहीं होगा, उसकी लाइफ में लव अफेयर्स नहीं होंगे, केवल प्योर लव होगा माँ के साथ, बहन के साथ, भाई के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्लीज़ एंड तक देखिए, बिल्कुल भी स्किप ना करिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जिसको भी क्वारी करनी है, ऊपर लिखे नंबरों पे मुझसे बात कीजिए या नीचे लिखे नंबरों पे फ्लैश आउट हो रहा होगा, 9815462639 व्हाट्सएप करें। अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो जानने के लिए। मेरे पास यूएसए, कनाडा और बाहर की कंट्रीज़ और इंडिया सब जगह से फ़ोन्स आते हैं, फ़ोन अपॉइंटमेंट भी होती है। और अगर किसी को आना है तो चंडीगढ़ में हमारा घर है, वहाँ पे ऑफिस है हमारा, वहाँ आ सकते हो। तो ये जो लव अफेयर्स के लिए जानना है तो हर जगह से फ़ोन आता है, अपॉइंटमेंट बुक कर लेते हैं। तो साथ के साथ ही मैं आप लोगों को टाइम दे करके आपकी ये सारी विडंबना, जो टेंशन्स आपको हो जाती हैं कि ये इस लड़के के साथ मेरा अफेयर था वो टूट गया, या आपके माँ बाप उसी लड़के के साथ मैरिज करवाएंगे आपकी, ये जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इन सारे टॉपिक्स के ऊपर आज हम डिटेल में बात करें। नीचे लगे लाल बटन को ज़रूर दबा दें और साथ में लगी घंटी को भी ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी मेरा वीडियो रिलीज़ होता है आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन आए। और ये बिल्कुल फ्री है, तो सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें किस चीज़ के लिए आपको वीडियो चाहिए, मैं उसी चीज़ के ऊपर वीडियो बना दूंगा आप। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आपके लगन चार्ट में इस तरीके से आपने देखना है तो ये 5वां घर है, ये 8वां घर है, ये 11th हाउस है जो इसका गेन है, और ये 12th हाउस है। अब 5th हाउस होता है लव हाउस, जो मैंने आपको बताया। 8 होता है सेक्सुअल ऑर्गन्स का। अगर किसी को बीमारी भी देखनी है तो हम लोग सेक्सुअल ऑर्गन्स और 8th हाउस देखते हैं, और इंसल्ट का भी है। 11th है इन सबका गेन, ये गेन ऑफ ऑल है। 12 है बेड प्लेजर। तो ये सारी चीजें आप समझ लीजिए, ये बेड प्लेजर का है। अब 5-11 जो सा होता है प्लूटोन लव। 5 और 11 का अगर लिंक मिलता है, अगर मानो आपकी वीनस की चल रही है और उसके अंदर जो मैथमेटिकल नाड़ी कैलकुलेशन है वो अगर इसमें 5-11 आ रहा है, बाकी 9, 10, 2, 10, 11 ऐसे आता है, तो अगर 5-11 आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपका प्योर लव आ रहा है, जो कि आपका पेरेंट्स के साथ होगा, ब्रदर के साथ होगा, सिस्टर के साथ होगा। तो इसमें आपका जो है ना लव अफेयर विद गर्ल नहीं आता है। अगर 5-11 चल रहा है आपका, अगर शुक्र है, शुक्र के अंदर इट इज अ नेचुरल प्लैनेट, ये नेचुरल प्लैनेट है जिसमें लव हो जाता है। अगर हम शुक्र को ना लेकर के अगर हम यहाँ पर केतु को ले लें या सैटर्न को ले लें या कोई भी प्लैनेट ले लें जिसमें नेचुरल सिग्निफिकेटर ऑफ लव नहीं है, तो उसके पीरियड, इसके पीरियड में आपके लव अफेयर्स नहीं होंगे। पर अगर 5-8-11 आ रहा है, जैसे फिजिकल लव आ गया 5-8, ये भी फिजिकल सेक्सुअल ऑर्गन इन्वॉल्व हो गया, और 11 आ रहा है, 5-11 आ रहा है, 5-8 आ रहा है, 5-8-11 आ रहा है, तो फिजिकल लव अफेयर आपका होगा, विद फिजिकल रिलेशन होगा, फिजिकल होगा आपका इसके साथ। और 5-8-12 जो सा होता है, अगर ये नाड़ी में जोड़ आ रहा है, जैसे यहाँ पे 5-8-11 कर देता हूं मैं और इसको मैं 12 कर देता हूं, तो स्कैंडलस लव होगा। सारी दुनिया को पता होगा कि आपका अफेयर है उसके साथ, अगर ये तीनों हाउसेस कैलकुलेशन में आ रहे हैं। ये नाड़ी की कैलकुलेशन है। और जो पंडित होता है वो ये 7th हाउस देखता है, 5th हाउस देखता है कि यहाँ पे कौन सा प्लेनेट बैठा है। यहाँ पे अगर सैटर्न बैठा है तो वो कहेगा जी आपका लव नहीं होगा, परंतु उसके बावजूद भी जो नाड़ी की जो कैलकुलेशन है वो बिल्कुल क्लियर कर देती है इस बात को। बाकी कोई भी ऐसा एस्ट्रोलॉजर नहीं है जो आपका, वो खाली ये देखेगा कि मंगल
प्लस शुक्र अगर कहीं पे भी बैठा है उसके हिसाब से वो बताएगा कि आपका लव अफेयर्स होंगे या लव मैरिज होगी या आपकी अरेंज मैरिज होगी। पर इस तरीके से जो भी मैंने आपको अभी कैलकुलेशन बताई, इस तरीके से कोई भी नहीं बताएगा आपको। हाँ, तो अब हम समझते हैं ब्रेकिंग ऑफ लव। अब जैसे मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि इसमें जो 5-11 है वो प्यार कभी भी ब्रेक नहीं होता, वो पेरेंट्स के साथ है, भाई के साथ है। बाकी भाई बहन का जो प्यार है वो हम लोग और जो उनसे हाउसेज हैं, हाउस नंबर 3 एंड हाउस नंबर 11। हाउस नंबर 3 छोटे भाई बहन का होता है और 11 आपके बड़े भाई बहन का होता है। वो प्यार हमने वहाँ से देखना है और पेरेंट्स का तो लव कभी ब्रेक होता ही नहीं है। तो वो 5-11 जोन सा है उसमें ब्रेकिंग ऑफ लव नहीं आता, पर हाउस नंबर 6 जोन सा है वो ब्रेक ऑफ लव का है। मैं अब आपको समझाता हूँ। हिडन लव और स्कैंडलस लव तो बता दिया, स्कैंडल बन जाता है, लव स्कैंडल बन जाता है, लोगों को पता चल जाता है कि इनका आपस में रिश्ता है। पर हिडन लव भी होता है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब ब्रेकिंग ऑफ लव जोन सा है उसके वो 6 नंबर होता है ब्रेकिंग ऑफ लव। ये जो सा मैं आपको कैलकुलेशन बता रहा हूं ना, ये कोई भी एस्ट्रोलॉजर या पंडित नहीं बता पाएगा, ये नाड़ी की कैलकुलेशंस हैं। 6 हाउस जो सा होता है ये है ब्रेक ऑफ लव का। जब इसके अंदर 5 ये जो सा है 5, 8, 11, 5, 8, 12, 5, 6, 8 आ जाए या 5, 6, 12 आ जाए या 5, 6, 8, 12 आ जाए कैलकुलेशन के अंदर, तो आपका जो सा लव है उसके अंदर ब्रेक आ जाएगा। मानो जुपिटर की चल रही है आपकी दशा जिसमें 5, 8, 11 था या 5, 12 था, और जुपिटर की दशा के अंदर अगर सैटर्न की दशा अंतरदशा आ जाती है जिसके अंदर 5, 6, 12 या 5, 8, 12 5, 6, 8 अगर आ जाता है तो आपका नाड़ी कैलकुलेशन के अंदर उसी इंसान के साथ ब्रेक हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बता रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रेकिंग ऑफ लव। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं लड़का लड़की के कि सर मेरा उसके साथ ब्रेक हो गया है लव, क्या उसी और फिजिकल रिलेशन भी हो चुका है, क्योंकि 5, 8, 12 इन्वॉल्व है, 8 एंड 12 इन्वॉल्व है, तो अगर उसके साथ ही मेरी मैरिज होगी या नहीं होगी, ये आप मेरे को ऊपर लिखे नंबरों पे मुझसे बात कर सकते हो। मैं आपको बताऊंगा कि आपका उसी के साथ लव दोबारा होगा या कोई और लव होगा। वो आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस से आपकी कुंडली देख के पता चलेगा। अभी हम लोग इसके ऊपर बात करें तो ये अभी जो मैंने आपको ये बताया दशा पीरियड का, अगर इसमें जैसे जुपिटर में तो 5, 8, 11 आ रहा है या 5, 8, 12 आ रहा है तो आपका लव है, स्कैंडलस लव है। पर उसी के साथ जब ब्रेक होगा तो 6 नंबर इन्वॉल्व हो जाएगा, 6 नंबर, 6 हाउस, ये हाउस होता है ब्रेकिंग ऑफ लव का। ये आपको पंडित जी या आपको कोई भी एस्ट्रोलॉजर इस तरीके से कैलकुलेशन से नहीं समझाएगा। ये नाड़ी की मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, ये आपके दशा पीरियड में जब आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस डालेंगे तब सामने आएगी कि अभी तो आपका प्यार चल रहा है 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, पर जब ब्रेक हुआ कितने साल के बाद हुआ, जब सैटर्न की कोई दशा आई या अंतरदशा आई, उसमें अगर 6 नंबर आ रहा है तो आपका लव अफेयर ब्रेक हो जाएगा। अब उसी लड़के के साथ होगा तो लड़के की भी कुंडली हमारे को चाहिए, पर आपकी कुंडली बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको हिडन लव के बारे में बताता हूं। अब हम बात करेंगे हिडन लव। हिडन लव किस किस का होगा, जो कभी भी सामने नहीं आएगा दुनिया के अंदर। ये 4th हाउस होता है हिडन लव का। 5th हाउस लव का, 6 ब्रेकिंग ऑफ लव, 8 सेक्सुअल ऑर्गन, 11 उनका सबका गेन और 12वां बेड प्लेजर। तो ये सारे कॉम्बिनेशन जो उनसे हैं, अगर आपके ये 4 हाउस आ गया, 5, 4, 5 एंड 8 या 4, 5, 12, ये जब आ जाता है कहीं पे भी, या 5, 8, 12 के बाद 4 आ गया, जब ये 4 नंबर आ जाता है तो आपका हिडन लव हो जाता है। जैसे मानो वैसे ही जैसे जुपिटर की चल रही है आपकी 5, 8, 11 है या 5, 8, 12 है, कॉम्बिनेशन आ रहा है, और आपका 5 के साथ 4 भी जुड़ गया, 5, 8, 11 या 4, 5, 8 या 4, 5, 12,
तो आपका हिडन लव आ जाएगा। ये स्कैंडलस नहीं होगा, आपका लव आपका नॉन बंदे के साथ होगा। तो ये आपका जो सा है ना हिडन लव का मैंने आपको ऑप्शन दे दिया। अब जो ब्रेकिंग ऑफ लव है वो वापस वही लड़का आएगा, उसमें कुंडली देखनी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये हिडन लव का है कॉम्बिनेशन, ये 4th हाउस जो सा होता है ये हिडन लव का है 4th। तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन होता है। अब जैसे मैंने आपको ये बता दिया 5-11 प्लूटोन लव विद योर मदर, पेरेंट्स, सिस्टर, ब्रदर, ये कभी ब्रेक नहीं होता। 5-8-11 फिजिकल लव, 5-8-12 स्कैंडलस लव, 6 अगर आ गया 5-8-12 में तो ब्रेक ऑफ लव, 4 अगर आ गया तो हिडन लव। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि अगर मरकरी की चल रही है, मरकरी की दशा चल रही है और इसमें 5-8-12 अगर है तो यंगर के साथ प्यार होगा आपको। मतलब अगर आप बॉय हो या गर्ल हो, आपसे यंग होगी वो लड़की और मल्टीपल होगा, मल्टीपल प्यार होगा। अगर मरकरी के दशा चल रही है और 5-8-12 आ रहा है तो यंगर के साथ होगा अपना। अगर 40 का लड़का है तो 20 की लड़की होगी, और अगर 20 की लड़की है तो 40 का लड़का होगा, ऐसे होगा। और मल्टीपल अफेयर्स आते हैं बीच में। अगर जुपिटर की दशा पीरियड चल रही है या अंतर दशा आ रही है, यहाँ पे भी अंतर लिख लो आप, और जुपिटर की अगर दशा या अंतरा आ रहा है बीच में तो 1+1, अगर लड़का है, अगर बॉय है तो 2 लड़कियों के साथ अफेयर होगा, और अगर गर्ल है तो 2 लड़कों के साथ अफेयर होगा। और अगर राहु प्लस केतु प्लस शनि अगर है तो आउट ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, रिलीजन में प्यार होगा। अगर राहु की दशा चल रही है या अंतरदशा, केतु की दशा अंतरदशा या शनि, मतलब राकेश, अगर राकेश चल रहा है, राहु की चल रही है, केतु की या शनि की, तो आउट ऑफ कास्ट और रिलीजन में आप लोगों का प्यार होगा। तो ये सब जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये जो आज वीडियो मैंने बताया इसकी बहुत सारी क्वारीज आती हैं, तो मैंने सोचा कि ये वीडियो मैं थोड़ा डिटेल में बता दूं। 1 मिनट के वीडियो में ये बिल्कुल भी नहीं समझ में आता किसी को, उनको लगता है पता नहीं क्या है। अब पंडितों ने खेल खेला हुआ है, एस्ट्रोलॉजर्स ने खेल खेला हुआ है, मंगल शुक्र इकट्ठे होंगे तो लव मैरिज होगी, उनके पास यही है। 7th हाउस में है तो लव मैरिज होगी, कहीं पे भी बैठे हैं तो इसका अफेयर होगा, या फिजिकल रिलेशन के बारे में उनको नहीं समझ में आता। तो ये जो मैंने आज आपको बताई, हिडन लव, स्कैंडलस लव, ब्रेकिंग ऑफ लव, हिडन लव और ये मल्टीपल लव्स, ये आपको आपकी कुंडली दिखानी पड़ेगी, तब जाके हमें पता चलेगा। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए हमारे को भी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। और ये आपकी नॉलेज के लिए है ये वीडियो, और ये नाड़ी की कैलकुलेशन है। जब भी हमें नाड़ी की कैलकुलेशन में हमें दशा पीरियड भी देखना होता है कि दशा किसकी चल रही है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मरकरी की है तो आपके अपने से यंग बंदे के साथ प्यार होगा और मल्टीपल लव अफेयर्स होंगे। और अगर जुपिटर है तो 1+1, एक के साथ एक फ्री मिलेगी। और अगर आपका राहु केतु शनि के साथ है, दशा पीरियड में है, तो आपको आउट ऑफ रिलीजन या कास्ट में आपकी लव अफेयर होगा। तो ये सारी चीज़ें जरूरी हैं। अगर आपके पेरेंट्स नहीं मानते हैं तो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा कि वो कब मानेंगे, कैसे मानेंगे, ये सारी बातें जरूरी हैं। कोई वशीकरण नहीं होता, लोगों को गलत फहमी है। आप लोगों को बताया जाता है कि वश में किया हुआ है पेरेंट्स को, आप वशीकरण से उनको अपने वश में कर लो और वो पेरेंट्स मान जाएंगे। तो ये सब ट्रैप है, आपको लूटने का एक धंधा बनाया हुआ है। अगर आपकी कुंडली के अंदर ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं तो उसी के साथ प्यार हो जाएगा, और अगर ब्रेक हुआ है तो उसी के साथ भी हो जाएगा आपका अटैचमेंट, और अगर नहीं है तो फिर किसी और के साथ अटैचमेंट होगा, पर हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें कुदरत ने लिखी हैं और ये प्लैनेट्स की है। और हमें गोचर बहुत इंपॉर्टेंट है देखने के लिए कि ये इवेंट आपकी लाइफ में कब आएगा। तो 3 चीज़ें देखते हैं हम, लगन चार्ट, दशा पीरियड एंड गोचर, जिससे हमें ये प्रेडिक्शंस में बड़ी इजीली आपको हम बता देते हैं कि ये है। और नाड़ी कैलकुलेशन, वैदिक के अंदर ऐसा कुछ भी कैलकुलेशन नहीं है, वो केवल एक प्रेडिक्शंस है प्लैनेट्स की प्लैनेटरी पोजीशन के ऊपर, पर ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। तो ये जानना आपके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मेरे हस्बैंड का कोई मल्टीपल अफेयर तो नहीं है या मेरी वाइफ का।
वो भी हम देख सकते हैं, सारा कुछ आ जाएगा। वशीकरण नाम की कोई चीज़ नहीं होती, थंब इम्प्रेशन नाम की कोई चीज़ नहीं होती, और नाड़ी एस्ट्रोलॉजी एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, यही फैक्ट है और यही हार्ड स्टडी है और मैथ्स है ये। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और अगले अच्छे टॉपिक के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।